फर्स्ट टेस्ट हारने के बाद अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अभी इंडिया के करंट सिनेरियो में क्या चांसेस हैं WTC 2027 फाइनल पहुंचने के। देखो, अभी तक करंट साइकिल में इंडिया ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 4 जीते हैं और 3 हारे हैं और एक ड्रॉ रहा है। इसकी वजह से उनका जो करंट PCT है वो है 54.17। तो ये देखो, ये करंट स्टैंडिंग है इंडिया की। एज ऑफ नाउ इंडिया नंबर 4 पे है रैंकिंग में। आपको 2 में आना है, तभी आप फाइनल खेल सकते हो। तो करंट सिनेरियो में तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, साउथ अफ्रीका सेकंड एंड देन श्रीलंका थर्ड। अभी इंडिया के सामने ऑप्शन क्या है? देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि अभी इंडिया को कितने मैचेस और खेलने हैं आगे। देखो, अभी करंट जो सीरीज चल रही है उसमें एक मैच हुआ, 2 टेस्ट की सीरीज है। तो अभी इंडिया को एक टेस्ट मैच और खेलना है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 2 श्रीलंका के अगेंस्ट, 2 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और 5 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये टोटल होता है 10 टेस्ट मैच इंडिया को और खेलने हैं। अभी इंडिया के क्वालिफिकेशन का सीन देखो कैसा है। सबसे पहले तो अगर हम हिस्टोरिक डेटा को देखें तो आपको 65 परसेंटेज पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो हमारा जो अभी तक का डेटा है उसके हिसाब से अगर आप 65% या उससे अबाव मेंटेन करते हो तो आप फाइनल मोस्टली 99.9% आप खेलोगे। तो फर्स्ट टारगेट तो इंडिया का होना चाहिए कि इस टारगेट को अचीव किया जाए, 65% को। इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, इसके लिए 3 रास्ते हैं अभी इंडिया के पास। बेस्ट रूट तो क्या है? आपके पास 10 मैच है, अभी हमने देखा 10 मैच और खेलना है इंडिया को। तो 10 में से आप 8 जीत लो, 2 अगर ड्रॉ हो गए तो ये तो बेस्ट है, आपका 65 से ऊपर ही रहेगा। अगर आप 8 नहीं जीत पाते हैं, मान लो, क्योंकि टफ है, अपोनेंट्स इस बार इतने हल्के नहीं होंगे और हमारी टीम में भी चेंजेस हुए हैं। अश्विन नहीं है होम सीरीज में, विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो इतना इजी नहीं होगा। तो अगर आप 8 नहीं जीत पाते हो तो आप 6 मैच जीत लो और 4 ड्रॉ भी होते हैं तो भी आप 65 से ऊपर ही रहोगे। आप फेवरेबल कंडीशंस में ही हो कि आप WTC का फाइनल खेल लोगे। एक थर्ड रूट भी है जो थोड़ा सा रिस्की है कि अगर मान लो आप 2 मैच हार जाते हो, इसके अलावा 2 मैच और हार जाते हो, अभी तक की साइकिल में आप 3 मैच ऑलरेडी हार चुके हो, तो 2 और हार जाते हो और एक ड्रॉ है, ये रिस्की है। इसमें आपको दूसरों के रिजल्ट्स पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अब देखो, मतलब आपको 6 मैच तो जीतना ही है। और इंडिया के अभी मैचेस देखो आप, अभी आपको साउथ अफ्रीका से एक होम सीरीज में खेलना है, तो पहले तो वो जीतो, आप सीरीज बराबर करो। नहीं तो अगर वही हार गए तो आप बाहर ही हो रहे हो सीधे सीधे। श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया को 2 टेस्ट और खेलने, वो 2 टेस्ट होंगे श्रीलंका में। करंट जो इंडियन टीम की बैटिंग को अगर आप देखें, करंट एज इन अगर पिछले 5-1 साल से भी देखें, तो स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आती है हमारी टीम। इतना इजी नहीं होगा। देखो, श्रीलंका में जाकर आपको खेल के जीत के आना, 2 टेस्ट मैच है, वो इतना इजी नहीं होगा। श्रीलंका आपके लिए केक वॉक नहीं होने वाला है। हालांकि श्रीलंका ने बांग्लादेश को अभी एक मैच ड्रॉ खेला अपनी होम कंडीशन में, वो एक तरह से इंडिया के लिए एडवांटेज या पॉजिटिव हो सकता है कि आप जीत सकते हो, 2 मैच जीत भी सकते हो आप, बस आपको बैटिंग अच्छी करनी है। बट इतना इजी नहीं होगा, आप जिस तरह से वहाँ पिच घूमता है। तो श्रीलंका वाले 2 टेस्ट इजी नहीं होने वाले। न्यूजीलैंड में आपको 2 टेस्ट खेलने, अवे न्यूजीलैंड जाके 2 टेस्ट खेलने। न्यूजीलैंड आप सब बोल सकते हैं कि वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन है। हालांकि हमारे पास बॉलिंग अटैक अच्छा है, उस कंडीशन में आउट कर सकते हैं, डोमिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे बैट्समैन अभी रिसेंटली में स्पिन से ज़्यादा पेस और बाउंस को खेलने में थोड़े से ज़्यादा प्रिफर करते हैं, तो शायद वहाँ आपको कुछ एज मिले। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि जो हमारे मेन बैट्समैन थे, जो ये सब खेलने में, मतलब जिनको कोहली होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है उनका, साउथ अफ्रीका में हमने मैच जीते हैं, अभी लास्ट टूर पे जब हम गए थे सीरीज ड्रॉ की थी हमने वहाँ। उस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि न्यूजीलैंड में अगर हम एक मैच भी जीत लेते हैं तो वो दौरा हमारे लिए सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आप 2-0 न्यूजीलैंड भी हार के आ रहे हो तो आपको 3 मैच से ज़्यादा आप हार नहीं सकते। अगर आप एक श्रीलंका में हार गए, 1 न्यूजीलैंड में हार गए,
आपका गेम वहीं ओवर है। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों के लिए इंडिया आएगा। क्या हम ऑस्ट्रेलिया को 5-0 हरा सकते हैं इंडिया में होम कंडीशन में? देखो 2013 में हमने 4-0 तो हराया है। अलग टीम थी, सब कुछ अलग था, ऑस्ट्रेलिया टीम भी अलग थी, हमारी भी अलग थी, लेकिन उस वक्त हमने हराया था। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंडीशन बिल्कुल अलग होगी। और ये होगा 2027 में, जब तक टीम कॉम्बिनेशंस क्या रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया कौन सी टीम लाता है, बहुत कुछ चेंज भी हो सकता है। अभी हम 2025 के एंड में है, तो देखना होगा। ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है 5-0 ऑस्ट्रेलिया को हराना, बट मुझे नहीं लगता, वो हाईली अनलाइकली है। ऑस्ट्रेलिया कम से कम नहीं करते, एक मैच तो आपको हराएगा 5 में से, एक आध आप ड्रॉ समझ लो, तो बचते हैं 3 मैच। आप 3-1 भी जाते हो, अगर आप एक मैच ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए रखते हो, मैं हारने की बात कर रहा हूँ, इससे कोई सोच के नहीं जाता कि हम एक एक यहाँ हारेंगे, बट एक बात कर रहे हैं हम कि अगर मान लो एक मैच आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे हारते हो, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगी, एक आप न्यूजीलैंड में हारते हो, एक श्रीलंका में हारते हो, तो आप बाहर हो रहे हो। आपको नहीं करते हुए श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, ये 3 टेस्ट तो जीतने ही हैं। उसके बाद आपको एक न्यूजीलैंड में भी जीतना है, जब जाके आप कह सकते हैं कि इंडिया क्वालिफाई कर रहा। तो ऑनेस्ट ओपिनियन अगर मैं दूं, मुझे पर्सनली लगता है भाई, इस बार आप WTC फाइनल नहीं खेल रहे हो इंडिया, बहुत मुश्किल है। आप हार, अभी आपको साउथ अफ्रीका को पहले तो हराना है। आप अगर उनसे ही हार गए तो आपका गेम वहीं खत्म है। आप 2-3 लॉसेस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे ही 3 लॉस अफोर्ड करोगे, मतलब आप 3 मैच हारोगे, का जो परसेंटेज पॉइंट है वो फिर 60 से नीचे आ जाएगा। और 60 से जब परसेंटेज पॉइंट नीचे आएगा, तो वो हाईली अनलाइकली हो जाएगा आपका फाइनल खेलना। अगर देखो आप ये जो सिनेरियो है हमने देखा, जैसे आप 8 विन अगर आप मेंटेन करते हो तो आप 65 से ऊपर हो, आप 6 विन में भी 65 से ऊपर हो। आप 2 लॉस के साथ जाते हो, 2 लॉस और 1 ड्रॉ, तो आप 65 से तो नीचे हो, लेकिन ऑलमोस्ट 65 हो। अगर हम एग्जैक्ट टर्म्स में बात करें तो आप 64.81, ये आपका परसेंटेज पॉइंट होंगे जब आप 2 मैच हार रहे हो और 1 ड्रॉ हो रहा है। लेकिन अगर आप जैसे ही तीसरा मैच हारोगे, आप सीधे 60 से नीचे आ जाओगे 59। तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें उलटफेर का वेट करना होगा कि कोई बहुत बड़े अपसेट हो जाएं, कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो वहाँ उनको 2-0 हरा दे, उस तरह का कुछ आपको देखना होगा। अदरवाइज आप 3 मैच हारने के बाद तो आप नहीं खेल रहे। इसके अलावा अगर हम दूसरी जो टॉप 3 की टीम है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो अभी करंट में टॉप 1, 2, 3 हैं, और श्रीलंका, उनके फिक्सचर्स देखें तो देखो ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट इंडीज़ वाला तो ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, टूर। ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड के एसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका जो हिस्टोरिक है वो सब तो है ही, उस लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन WTC के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करेगा, और ऑस्ट्रेलिया 4-1 शायद जीते या 5-0 भी जीत जाए। लेकिन अगर मान लो इंग्लैंड यहाँ पर कुछ अपसेट करता है, हाँ अपसेट अगर इंग्लैंड करता है, मान लो सीरीज भी ड्रॉ कराते हैं वो, 2-2 से सीरीज ड्रॉ, 2 इंग्लैंड जीतता है, 2 ऑस्ट्रेलिया जीतता है, 1 मैच ड्रॉ हो जाता है, इस तरह से अगर इंग्लैंड कुछ करता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम आने वाली है। बांग्लादेश को तो वो हरा देंगे, लेकिन जो साउथ अफ्रीका का टूर है, ये एक तरह का सेमीफाइनल टाइप ही है, क्योंकि आपको अवे कंडीशन में जाके खेलना है, और अवे कंडीशन में साउथ अफ्रीका आपको होम कंडीशन में इतना इजीली जीतने नहीं देगी। साउथ अफ्रीका इज़ अ टफ टीम। तो 3 टेस्ट मैच आपको खेलना है, फिर उसके बाद आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने इंडिया भी आना है। अगेन नॉट एन ईजी वेन्यू टू विन। तो ये 2 सीरीज तो वैसे भी आपके लिए केक वॉक नहीं है, इसलिए आपके लिए इंग्लैंड वाला ये जो होम टूर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर यहाँ इन्होंने कुछ गड़बड़ की तो इनका भी गेम हो सकता है ओवर। देखो इसके बाद आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम दिखाया है। देखो इनका सबसे बेस्ट काम इन्होंने क्या किया, इनके आप मैचेस देखो, इनको पाकिस्तान में 2 टेस्ट खेलने थे, इंडिया में 2 टेस्ट खेलने थे, और श्रीलंका में 2 टेस्ट, 2 अभी और खेलने हैं। पाकिस्तान में इन्होंने ख़त्म कर दिया, वहाँ ये 1 विन लेके आए, ठीक है, 50%। आप 1 मैच जीत गए 2 में से, बड़ी अचीवमेंट है। आप इंडिया में भी 2 में से 1 मैच जीत गए, क्या पता अभी दूसरा भी जीत जाओ,
कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई इतना आश्चर्यचकित होने की बात नहीं होगी कि अगर साउथ अफ्रीका 2-0 हराता है इंडिया को। तो मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा हो, बट मैं एक क्रिकेटिंग लॉजिक में बात कर रहा हूँ। तो आपने ऑलरेडी देखो, आपने सब कॉन्टिनेंट में 4 टेस्ट खेले अभी तक, आपने ऑलरेडी उसमें से 2 जीत लिए। खेले अभी 3 है, आपने 4 खेलोगे, पर वो 4 में से आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इंडिया वाला मैच इंडिया अगर जीत जाता है, साउथ अफ्रीका हार भी जाता है, तो भी आप 4 में से 2 मैच आप ले गए, वो आपने अपने बैंक में डाल ली। आप यहाँ से 4-0 नहीं जा रहे हो। आपने पाकिस्तान को 1 मैच हरा दिया, आपने इंडिया को 1 मैच हरा दिया, आप शायद इंडिया को दूसरा भी हरा दोगे तो बोनस है, आप 4 में से 3 मैच लेके जाओगे। फिर उसी तरह से अब अगली सीरीज उनकी होगी ऑस्ट्रेलिया, जो कि अगेन मैंने बोला कि वो वर्चुअल सेमीफाइनल टाइप आप बोल लो, एक नॉकआउट सीरीज टाइप। उसके बाद बांग्लादेश जाएगी साउथ अफ्रीका, तो अगेन साउथ अफ्रीका फेवरेट है, तो वो 2 टेस्ट मैच उनको केक वॉक होने चाहिए। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर जब वो श्रीलंका आएंगे, वहाँ अगेन एक टेस्ट होगा। अगर वहाँ भी वो 2 में से 1 मैच जीत लेते हैं और होम सीरीज में अच्छा करते हैं 5 टेस्ट मैच में, साउथ अफ्रीका को आप फिर से देख सकते हो भाई फाइनल में। क्योंकि इंडिया वाला मुझे पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करके जाएंगे यहाँ पर हमें रुला के। तो अगेन साउथ अफ्रीका का ये है। अगर हम श्रीलंका की बात करें नेक्स्ट, तो एज ऑफ नाउ मुझे सबसे एडवांटेज वाली पोजीशन में श्रीलंका ही लग रहा है। क्योंकि देखो, इन्होंने बांग्लादेश वाला टूर इनका हो गया है, हालांकि वहाँ इन्होंने 1 मैच ड्रॉ खेला, जो कि नहीं खेलना। तो आपको जीतना है होम कंडीशन में, तो आप जीतो ना भाई। हमने भी 1 मैच हार गए साउथ अफ्रीका से, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं थी। तो इन्होंने एक बांग्लादेश वाला मैच गंवाया, हालांकि हारे नहीं है, तो ड्रॉ हारने से तो बेहतर ही है। इनको अभी इंडिया जाएगा, तो इंडिया, इनके सारे देखो टूर आप देखो तो वेस्ट इंडीज छोड़ के होम टूर है। इंडिया जाएगी तो 2 टेस्ट इनको इंडिया के अगेंस्ट होम कंडीशन पे खेलना है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी इनको होम कंडीशंस में ही खेलना है। तो ये 4 टेस्ट मैच इनको जीतने चाहिए। वेस्ट इंडीज ये जाएंगे, वहां भी ये 2 टेस्ट मैच जीत सकते हैं। तो अगर ऑन पेपर हम देखें, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑन पेपर श्रीलंका के पास ये 6 टेस्ट जीतने का मतलब गोल्डन चांस है। आप सारे मैच जीत सकते हैं यहाँ से 2-2-2। तो ये कुछ सिनेरियो थे WTC 2027 के लिए, 2027 के लिए। लेट्स सी, देखो होप कर सकते हैं बेस्ट के लिए, बट अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो इंडिया के लिए इजी नहीं है यार इतना। आप 3 मैच, आपको उसमें से भी 2 न्यूजीलैंड में खेलने हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगी 5 मैच खेलने। तो आप 3 मैच हारना, आपको श्रीलंका भी जाना, और करंट बैटिंग की आप देख रहे हैं स्थिति स्पिन ट्रैक पे, वो इजी नहीं होगा। आप 3 मैच हारना मतलब इजीली हार सकते हो आप 3 मैच, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं क्या होता है। हम चाहते हैं कि इंडिया आए, खेले और जीते भी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन।